नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आओ करें और सीखें दक्षता उन्नयन वर्कबुक विषय गणित। देखिए इस प्रकार से इस कक्षा के बच्चों के लिए हमें यह बुक प्रदान की गई है। इसमें आप देखेंगे मैथमेटिक्स वर्कबुक फॉर स्टूडेंट 2023-24। देखिए इस प्रकार से हमें यह नई बुक प्रदान की गई है। इसमें वर्कशीट दी गई हैं, वर्कशीटों को पूर्ण करने के लिए गतिविधियाँ दी गई हैं। इसके माध्यम से हम आसानी से सभी वर्कशीटों को पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 37 और इसी वर्कशीट के समान है वर्कशीट क्रमांक 38। तो हम इसे भी समझेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के सभी वर्कशीटों को आप समझना चाहते हैं, उनका हल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहते हैं। तो देखिए आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 37। इसमें गतिविधि का नाम है घटाना। उप अवधारणा है दैनिक जीवन की परिस्थितियों में घटाना हम सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए वर्कशीट को हल करने से पहले गतिविधि दी गई है, इसे हम समझ लेते हैं। देखिए यहाँ दिया है गतिविधि के लिए निर्देश। बच्चे तीलियों, कंकड़ों आदि की सहायता से दैनिक जीवन संबंधी घटाने के प्रश्नों को हल करेंगे। जैसे कि रामू के पास 30 टॉफ़ियाँ थी, उसने 18 टॉफ़ियाँ अपने दोस्तों में बांट दी। बताइए उसके पास कितनी टॉफ़ियाँ बची। इसके बाद है इसे हल करने के लिए बच्चे 30 तीलियाँ कंकड़ों में से 18 तीलियाँ या कंकड़ों को कम करके शेष बची ज्ञात कर सकेंगे। तो इस प्रकार से इस गतिविधि को दोहरा सकते हैं। जैसे कि अर्थात राम के पास टॉफ़ियाँ बराबर 30 और दो दोस्तों में बांटी गई टॉफ़ियाँ बराबर 18। तो हम 30 में से शेष बची टॉफ़ियाँ बराबर 30 में से 18 को घटा देंगे तो शेष बची टॉफ़ियाँ कितनी हैं, 12 हैं। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर सकते हैं। इसी प्रकार से घटाव के प्रश्नों को नमूना नोटों की सहायता से भी कर सकते हैं। नमूना जो नोट रहती है उनकी सहायता से भी हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इस गतिविधि को समझ सकते हैं और इसके आधार पर हम वर्कशीट को आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए दिया है व्यवहारिक जीवन के घटाने, निकाल लेना, कम करना पर आधारित सभी प्रकार के प्रश्न नीचे दिए गए हैं, जिन्हें समझकर हल करें एवं रिक्त स्थानों में सही उत्तर लिखें। देखिए समझिए। निकाल लेना, कम करना, तुलना, जोड़ का विपरीत अथवा जोड़ का पूरक, ये सब क्या है, घटाना है। निकाल लेना, इससे संबंधित प्रश्न है। जैसे देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्कशीट है, ये हमारे दैनिक जीवन से संबंधित वर्कशीट है। इसे हम बहुत ही सरल तरीके से हल कर सकते हैं। एक आइसक्रीम बेचने वाले के पास 76 आइसक्रीम थी, उसने दिन भर में 46 आइसक्रीम बेच दी। देखिए उसके पास कितनी आइसक्रीम बची। तो देखिए यहाँ दिया है 76 में से 46 घटा दिया गया है तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो उसके पास 30 आइसक्रीम बची। इसके बाद अगला है एक पुस्तक में 240 पृष्ठ हैं, रीना ने 180 पृष्ठ पढ़ लिए, कितने पृष्ठ पढ़ने के लिए शेष रह गए हैं। तो देखिए 240 में से हम 180 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप घटाकर इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 280 पृष्ठ में से 240 पृष्ठ में से 180 पृष्ठ पढ़ लिए गए हैं तो 60 पृष्ठ पढ़ने के शेष रह जाएंगे। इसके बाद देखिए अगला है इसी में कम करना। सरिता ने अपने जन्मदिन पर 38 उपहार की चीज़ें अपने दोस्तों में बांटने के लिए खरीदी। उपहार देने के बाद उसके पास 8 चीज़ें बच गई, कुल कितनी चीज़ें बांटी गई। देखिए 38 उपहार की चीज़ें अपने दोस्तों में बांट दी, बांटने के लिए खरीदी। तो 38 में से हम 8 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 30। तो कुल 30 चीज़ें बांटी गई। इसके बाद देखिए एक दुकानदार के पास 87 बोरी चावल था, दुकान बंद होने के समय 47 बोरी शेष बची। चावल की कितनी बोरी बिकी। तो देखिए 87 में से हम 47 कम कर देंगे या घटा देंगे तो 40, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा। तो शेष बची चावल की बोरियाँ 40 होंगी। इसके बाद तुलना, 44 से 64 कितना अधिक है। देखिए तो हम 64 में से 44 को घटा देंगे तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 20, तो 20 अधिक है। तो इस प्रकार से हम तुलना वाले प्रश्न भी समझ सकते हैं। इसके बाद है एक टेस्ट में सुनील ने 85 अंक और उसके दोस्त रमेश ने 60 अंक प्राप्त किए। सुनील ने रमेश से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। तो देखिए 85 में से हम 60 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा आंसर इसका 25। सुनील ने रमेश से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। इसके बाद है
जोड़ का विपरीत। देखिए 60 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 100 हो जाए। तो देखिए हम 100 में से 60 को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 40। तो 40 60 में हम 40 जोड़ेंगे तो योगफल 100 आ जाएगा। इसके बाद है एक हॉल के लिए 70 कुर्सियों पर पालिश होनी थी। एक दिन 50 कुर्सियों पर पालिश हुई। कितनी कुर्सियाँ पालिश होने की शेष बची। तो 70 में से हम 50 घटा देंगे तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। तो 20 कुर्सियाँ पालिश होने की शेष हैं। इसके बाद देखिए तो इस प्रकार से आप यहाँ से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए हल कीजिए। एक टीम को जीतने के लिए 100 रनों की ज़रूरत है। उसके खिलाड़ियों ने 70 रन बना लिए। कितने और रन बनाने होंगे। तो देखिए 100 रन की ज़रूरत है, 70 रन बनाए तो 100 में से हम 70 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो टीम को 30 रन और बनाने हैं। इसके बाद है क्या 130 में से 180 क्या 130 से 180 अधिक है। यदि हाँ तो कितना अधिक है। तो 130 से 180 अधिक है तो हम 180 में से 130 घटा देंगे तो 50 इसका आंसर आ जाएगा। तो यह 50 अधिक है। इस प्रकार से हम इसका आंसर देख सकते हैं। इसके बाद है 7 में से क्या घटाएं कि 4 बचेगा। तो हम 7 में से 4 को घटा देंगे तो हमारे पास आएगा 3। तो हम 7 में से 3 घटाएंगे तो हमारे पास 4 बचेगा। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इस वर्कशीट को पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद है देखिए आइए अगली वर्कशीट है आओ करें वर्कशीट है वर्कशीट क्रमांक 38। इसमें भी देखिए दैनिक जीवन की परिस्थितियों में घटाना हम सीखेंगे। आइए देखते हैं। उदाहरण को समझकर नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। जैसे दिया है संतोष ने 58 आम में से 26 आम संजीव को दे दिए। बताइए संतोष के पास कितने आम बचे। तो देखिए 58 संतोष के पास कुल आम थे। इसमें संजीव को दिए गए आम कितने 26 हैं। तो 58 में से 26 घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा 32। तो शेष बचे आम कितने हैं 32 हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 32 आम। इस प्रकार से हमें प्रश्न हल करना है। तो आइए देखते हैं अगले जो प्रश्न हैं इन्हें हम कैसे हल करेंगे। एक पुस्तकालय में 356 पुस्तकें हैं। उनमें से 136 पुस्तकें बच्चे पढ़ने के लिए ले गए। पुस्तकालय में शेष पुस्तकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल पुस्तकें हैं 356। उनमें से पढ़ी गई पुस्तकें बच्चे पढ़ने के लिए ले गए या पढ़ने के लिए ले गए कुल पुस्तकें कितनी 136। तो 356 में से हम 136 घटा देंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 220। तो आंसर में आ जाएगा पुस्तकालय में शेष 220 पुस्तकें बची। इसके बाद है एक पुस्तक में 178 पेज हैं। पंकज ने 78 पेज पढ़ लिए। कितने पेज पढ़ना शेष है। तो पुस्तक में कुल पेज बराबर 178 और पंकज ने पेज पढ़ा या पढ़े गए पेज बराबर 78। तो हम 178 में से 78 घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 100। तो शेष पेज कितने बचे 100 बचे। इसके बाद है कामिनी के पास 38 संतरे हैं। लीना के पास 17 संतरे हैं। कामिनी के पास लीना से कितने अधिक संतरे हैं। तो देखिए कामिनी के पास संतरे 38 हैं। लीना के पास संतरे 17 हैं। तो हम 38 में से 17 संतरे को घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 21। तो देखिए यहाँ पर इनके बीच अंतर आ जाएगा। तो कामिनी के पास लीना से 21 संतरे अधिक हैं। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। अगला है संदीप के पास 470 रुपये हैं। संगीता के पास 220 रुपये हैं। तो संदीप के पास संगीता से कितने अधिक रुपये हैं। तो देखिए संदीप के पास रुपये बराबर 470, संगीता के पास रुपये बराबर 220। तो हम 470 में से 220 हम इनका अंतर निकालेंगे या घटा देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 250 रुपये। तो संदीप के पास संगीता से 250 रुपये अधिक है। तो इस प्रकार से आप आंसर भी लिख सकते हैं। तो आप देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर आसानी से गतिविधि के माध्यम से वर्कशीट क्रमांक 37 और 38 को आसानी से सीख सकते हैं। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। आशा है कि आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होंगी। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे की अन्य जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।